अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो ब्रीडिंग फार्मूले के बारे में है। तो अगर आपके बर्ड्स भी ब्रीड नहीं करते, अंडे नहीं देते या ब्रीडिंग में कोई और इशू आता है तो इस ब्रीडिंग फार्मूले से आपके जो बर्ड्स हैं वो अंडों बच्चों की लाइनें लगा देंगे। ये कोई क्लिक बेट या मजाक नहीं है, ये रियलिटी है, क्योंकि ये ब्रीडिंग फार्मूला काफ़ी अच्छा है। इसे हर किस्म का बर्ड्स ब्रीड करता है और बहुत अच्छी ब्रीडिंग करता है। तो इस ब्रीडिंग फार्मूले को आप सब लोग बना लें और अपने बर्ड्स के लिए इस्तेमाल करें। तो टाइम को ज़ाया नहीं करते, लेके चलता हूँ आपको वीडियो की तरफ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को दबाएं और ऑल के ऊपर सेलेक्ट कर लें ताकि बर्ड्स की वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो व्यूअर, बात कर लेते हैं कि किस तरह से आप ये ब्रीडिंग फार्मूला बनाएंगे। तो देखें, ये ब्रीडिंग फार्मूला है, कोई जादू नहीं है। मैं मानता हूँ कि काफ़ी अच्छा है, इससे आपके हर किस्म के बर्ड्स ब्रीड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके बर्ड्स में कुछ चीज़ें नहीं है तो अपने बर्ड्स को ये ब्रीडिंग फार्मूला इस्तेमाल ना करवाएं। नंबर 1 पर आपने बर्ड्स का मेल फीमेल और एज किसी से कन्फर्म करवा लें। वैसे तो मेरे चैनल पर भी वीडियोस अवेलेबल हैं किस बर्ड्स का मेल फीमेल का क्या डिफरेंस होता है और कौन सा बर्ड्स किस एज में जाकर ब्रीडिंग करता है। अगर आपके पास बजीज पैरेट्स हैं, उनका मेल फीमेल कन्फर्म है, तो जब वो 4 से 5 महीने के हो जाए तो तभी उनको ये ब्रीडिंग फार्मूला इस्तेमाल करवाएं। और अगर आपने ये ब्रीडिंग फार्मूला लव बर्ड्स को देना है तो लव बर्ड्स की एज भी तकरीबन 8 से 9 महीने तक लाजमी हो और कॉकटेल के इस्तेमाल के लिए उसकी एज 1-1.5 साल के दरमियान होनी चाहिए। और इसके साथ साथ अपने बर्ड्स का मेल फीमेल को आप कंफर्म कर लें। अगर आपको नहीं पता कि आपके बर्ड्स मेल फीमेल कंफर्म हैं या नहीं, तो इस टॉपिक पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। फर्स्ट कमेंट में उस वीडियो को लगा के पिन कर दिया है, इस वीडियो के बाद आप उसको लाजमी देख लीजिएगा। और साथ ही साथ आपके बर्ड्स का हेल्दी और एक्टिव होना भी ज़रूरी है। अगर आप किसी बीमार बर्ड से ब्रीडिंग लेना चाहते हैं तो ये ब्रीडिंग फार्मूला असर नहीं करेगा, क्योंकि जो बीमार परिंदा होता है उसको जो मर्जी इस्तेमाल करवा लें वो कभी भी ब्रीडिंग की तरफ नहीं आता। इसलिए हमेशा हेल्दी और एक्टिव बर्ड्स का इंतखाब किया करें ब्रीडिंग के लिए। और इसके साथ साथ आपने अपने बर्ड्स को ऐसा माहौल प्रोवाइड करना है जिसमें वो डरा हुआ ना हो। आपने अपने बर्ड्स को प्राइवेसी भी देनी है। ऐसा नहीं है कि जिस कमरे में आप खुद रह रहे हैं अपने बर्ड्स को भी वहाँ रख दें, आपके बर्ड्स आपसे डरते हों और आप सोचें कि इस ब्रीडिंग फार्मूले से सब कुछ हल हो जाएगा। ये ब्रीडिंग फार्मूला सिर्फ और सिर्फ आपके बर्ड्स के अंदर जो प्रोटीन की और मल्टीविटामिन की कमी होगी उसको पूरा करेगा और आपके बर्ड्स को हीट पर लाएगा। अपने बर्ड्स की प्राइवेसी का भी आपने ख्याल रखना है। इसके अलावा आपने टेम्परेचर को भी मेंटेन रखना है। अगर शदीद सर्दी या शदीद गर्मी हो गई तो फिर भी आपके बर्ड्स ब्रीडिंग में काफ़ी सारे मसाइल पैदा कर सकते हैं। इसलिए इन सब पॉइंट्स को आपने फॉलो करना है। और जो आपके बर्ड्स की मटकी हो वो भी हिलती ना हो, क्योंकि बर्ड्स हिलती हुई मटकी में जाना पसंद नहीं करते। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनको आपने पहले फॉलो करना है और ब्रीडिंग फार्मूला आपने बाद में इस्तेमाल करना है। अब आपको मैं ये बता देता हूँ कि किस तरह से आप ये ब्रीडिंग फार्मूला तैयार करेंगे। तो नंबर 1 पर आपको चाहिए तकरीबन 24 मुर्गी के अंडों के छिलके। हर किसी के घर में अंडे ज़रूर बनते होंगे। आपने उनके अंडों के छिलके जो होते हैं उनको फेंकना नहीं है, आपने इकट्ठे कर लेने हैं। और जब आपके पास 24 छिलकों के अंडे इकट्ठे हो जाएं तो फिर आप ये ब्रीडिंग फार्मूला बना सकते हैं। अगर आपके पास कम बर्ड्स हैं तो आप 12 अंडे या 6 अंडों के छिलके भी ले सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस क्वांटिटी में ये ब्रीडिंग फार्मूला बनाना चाहते हैं। तो ये हो गई हमारी पहली चीज़ जो कि इस ब्रीडिंग फार्मूले में काम आएगी। आपने करना क्या है कि जो अंडे के छिलके होंगे आपने उनको अच्छी तरह बॉईल कर लेना है और आपने अच्छी तरह इनको धोकर दूध में सुखा लेना है। जब ये अच्छी तरह खुश्क हो जाए तो ग्राइंडर की मदद से आपने ये पाउडर बना के अपने पास रख लेना है। तो ये जो अंडों के छिलके हैं ये आपके बर्ड्स की कैल्शियम की कमी को पूरा करेंगे, जिससे आपके बर्ड ज़्यादा अंडे देंगे और उनके अंडों का छिलका भी मजबूत होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं हमारी दूसरी चीज़ की, तो वो है जी केकड़ा। तस्वीर में आप देख सकते हैं और आपको थोड़ी सी हैरानी भी हो रही होगी कि ये क्या चीज़ है और किस तरह से इस्तेमाल करनी है। तो अगर आप कराची से हैं तो आप इसके बारे में काफ़ी अच्छे से जानते होंगे। आपने एक अदद केकड़ा ले लेना है और उसको आपने 2 से 3 दिन तक दूध में अच्छी तरह खुश्क कर लेना है। इसके लिए आप केकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर खुश्क कर सकते हैं ताकि अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए और जब हम आगे इसका पाउडर बनाएं तो फिर भी हमें आसानी हो। आपने एक अदद केकड़ा ले लेना है और 2-3 दिन तक आपने धूप में इसको अच्छी तरह सुखाना है और याद रखेंगे अच्छी तरह खुश्क हो जाए। अगर ये थोड़ा सा भी गीला रह गया तो आपकी ब्रीडिंग फार्मूले में काफ़ी स्मेल पैदा हो सकती है। और जब ये अच्छी तरह खुश्क हो जाए तो आपने ग्राइंडर की मदद से इसका भी पाउडर बना लेना है और जो अंडों के छिलके वाला पाउडर है आपने दोनों पाउडर को मिक्स कर लेना है। तो ये आपका एक ब्रीडिंग फार्मूला तैयार हो जाएगा। ये ब्रीडिंग फार्मूला मेरा नहीं है बल्कि कराची के एक मशहूर ब्रीडर खुरम भाई का है, जो कि अपने बर्ड्स को ये प्रोवाइड करते हैं। आप बजिस को भी दे सकते हैं, लव बर्ड्स को भी दे सकते हैं और किसी और परिंदे को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब आपको मैं ये बता देता हूँ कि किस तरह से आपने ये ब्रीडिंग फार्मूला इस्तेमाल करना है। लेकिन उससे पहले जो अभी तक वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक बोनस टिप कि अगर आपके बर्ड्स के साथ बच्चे हैं तो आप हफ्ते में 3 बार भी अपने बर्ड्स को छली दे सकते हैं। यानी कि जो नरम छली होती है वो आपके बर्ड्स के लिए कितनी फ़ायदेमंद है। अगर आप छली देते हैं तो आपके बर्ड्स के बच्चों
बच्चों की ग्रोथ बहुत ही जल्दी हो जाएगी और आपके बर्ड्स का साइज़ काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि होता क्या है कि जब बर्ड्स ब्रीड करते हैं तो वो काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। अगर आप इस तरह से अपने बर्ड्स को हफ्ते में 3 बार छली देंगे तो आपके बर्ड्स के अंदर किसी भी किस्म की कोई भी कमज़ोरी नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं कि ये ब्रीडिंग फार्मूला अपने बर्ड्स को हम किस तरह से इस्तेमाल करवाएंगे। तो देखें, हफ्ते में 3 बार अपने बर्ड्स को आपने ये देना है। करना क्या है कि जो आपके पास पाउडर होगा ये अपने बर्ड्स को आप दाने के ऊपर भी डालकर दे सकते हैं और सॉफ्ट फूड के ऊपर भी डालकर दे सकते हैं। सॉफ्ट फूड में अगर आप देखें तो चावलों के ऊपर अगर आप डाल के देंगे तो आपके बर्ड्स काफ़ी शौक से खाएंगे। इसके अलावा गन्नों के ऊपर भी डाल देंगे तो आपके बर्ड्स खा लेंगे। लेकिन अगर आपके बर्ड्स सॉफ्ट फूड में इसको नहीं खाते तो आप दाने के ऊपर भी डालकर दे सकते हैं और इसकी क्वांटिटी आपने 1 से 2 चुटकी रखनी है, ज़्यादा अपने बर्ड्स को नहीं देना, वरना आपके बर्ड्स को साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी गर्म होता है। और जब आपके बर्ड्स मीटिंग करना स्टार्ट कर दें और ख़ासतौर पर जब फीमेल पहला अंडा ले कर दे तो आपने इसका इस्तेमाल ख़त्म कर देना है। क्योंकि अगर आपके बर्ड्स ने अंडे लगाना शुरू कर दिए और फिर भी ये ब्रीडिंग फार्मूला अपने बर्ड्स को आप देते रहे तो ऐसा भी हो सकता है कि फीमेल ज़्यादा हीट पर आ जाए और अपने अंडे गिराकर दोबारा अंडे लगाना शुरू कर दे। और जब आप देखें कि आपके बर्ड्स के बच्चे निकल कर बड़े हो चुके हैं तो दोबारा इस ब्रीडिंग फार्मूले का इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो इस ब्रीडिंग फार्मूले से आपके बर्ड्स अंडे तो लगाना शुरू कर देंगे, लेकिन अगर आपने बर्ड्स के अंडों की तादाद को बढ़ाना चाहते हैं तो आप लेफ्ट वाली वीडियो देख लें, वरना राइट वाली साइड पे आपके बर्ड्स की विंटर की मैंने फूड्स वाली वीडियो को लगा दिया है और दरमियान वाले बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। और हाँ, कमेंट ज़रूर करें कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी।